सुनिए माता और बहनों, नवरात्र के 5वें दिन माँ दुर्गा के स्कंद माता स्वरूप की पूजा की जाती है। दुर्गा माँ के इस रूप की 4 भुजाएं हैं और इन्होंने अपनी दाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा से स्कंद अर्थात कार्तिकेय को गोद में लिया हुआ है। इसी तरफ वाली निचली भुजा के हाथ में कमल का फूल है। बाईं ओर की ऊपर वाली भुजा में वरद मुद्रा है और नीचे दूसरा श्वेत कमल का फूल है। सिंह इनका वाहन है। स्कंद माता को कुमार कार्तिकेय की माता के रूप में मान्यता मिली है। कुमार कार्तिकेय को स्कंद भी कहा जाता है, इसलिए उनके नाम पर देवी माँ के इस स्वरूप का नाम पड़ा। इस दिन साधक का मन विशुद्ध चक्र में अवस्थित होता है। कुमार कार्तिकेय प्रसिद्ध देवासुर संग्राम में देवताओं के सेनापति बने थे। इनका वाहन मयूर है। नवरात्र के 5वें दिन किए जाने वाले व्रत से संतान को लंबी आयु मिलती है। जो भक्त स्कंद माता को पूरे भक्ति भाव से पूजा करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और घर में सुख, शांति व समृद्धि आती है। अब मैं माँ की पूजा विधि और लाभ के बारे में बताती हूँ। स्कंद माता की पूजा में धनुष बाण अर्पित करने से विशेष महत्व है। इन्हें सुहाग का सामान जैसे लाल चुनरी, सिंदूर, नील पेंट, बिंदी, मेहंदी, लाल चूड़ियाँ, लिपस्टिक इत्यादि अर्पित करना चाहिए। नवरात्र के 5वें दिन लाल वस्त्र में सुहाग की सभी सामग्री, लाल फूल और अक्षत के समीप माँ को अर्पित करने से महिलाओं को सौभाग्य और संतान की प्राप्ति होती है। इनकी पूजा भी देवी दुर्गा के अन्य स्वरूपों की तरह ही होती है। स्कंद माता का वो केला है। माँ को पीली वस्तुएं प्रिय होती हैं, इसलिए केसर डालकर खीर बनाएं और इसका भी भोग लगा सकते हैं। जो भक्त देवी स्कंद माता को भक्ति भाव से पूजन करते हैं, उसे देवी की कृपा प्राप्त होती है। देवी की कृपा से भक्त की हर मनोकामना पूर्ण होती है। माँ के इस स्वरूप का ध्यान मंत्र व स्तुति इस प्रकार है। या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद माता रूपिणी संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ध्यान। वंदे वाचित कामार्थे चंद्रार्थकृत शेखराम सिंह आरूढ़ा चतुर्भुजा स्कंद माता यशस्वनी। स्कंद माता की कथा। दुर्गा पूजा के 5वें दिन देवताओं के सेनापति कुमार कार्तिकेय की माता की पूजा होती है। जब अत्याचारी दानवों का अत्याचार बढ़ता है, तब माता संत जनों की रक्षा के लिए सिंह पर सवार होकर दुष्टों का अंत करती है। देवी स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं। माता अपने दोनों हाथों में कमल का फूल धारण करती है और एक भुजा में भगवान कार्तिकेय को सहारा देकर अपनी गोद में लिए बैठी है। माँ का चौथा हाथ भक्तों को आशीर्वाद देने की मुद्रा में है। देवी स्कंद माता ही हिमालय की पुत्री पार्वती हैं। इन्हें ही माहेश्वरी, गौरी के नाम से जाना जाता है। यह पर्वतराज की पुत्री होने से पार्वती कहलाती हैं। महादेवी की वामनी यानी पत्नी होने से माहेश्वरी कहलाती हैं और वह अपने गोरे रंग के कारण देवी गौरी के नाम से पूजी जाती हैं। अतः माँ को अपने पुत्र के नाम के साथ बोला जाना अच्छा लगता है। जो भक्त माता के इस स्वरूप की पूजा करते हैं, माँ उस पर अपने पुत्र के समान प्यार करती है। भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए माता ने कठिन व्रत किया, इसलिए महादेव की पूजा भी आदर पूर्वक माँ के साथ करनी चाहिए। श्री हरि की पूजा देवी लक्ष्मी के साथ ही करनी चाहिए। आरती के जय तेरी हो स्कंद माता, 5वां नाम तुम्हारा आता, सबके मन की जानन हारी, जग जननी सबकी मैं तारी। तेरी ज्योत जलाता रहूं मैं, हरदम तुम्हें ध्याता रहूं मैं। कई नाम से तुझे पुकारा, मुझे एक है तेरा सहारा। कहीं पहाड़ों पर है डेरा, कहीं शहरों में तेरा बसेरा। हर मंदिर में तेरे नजारे, गुड़ गाए तेरे भक्त प्यारे। भक्ति अपनी मुझे दिला दो, शक्ति मेरी बिगड़ी बना दो। इंद्र आदि देवता मिल सारे, करें पुकार तुम्हारे द्वारे। दुष्ट दैत्य जब चढ़ कर आए, तू ही खड़ा है हाथ उठाए। दासों को सदा बचाने आई,
चमन की आस पुजाने आई, जय तेरी हो स्कंद माता। आरती के बाद अब क्षमा याचना मंत्र बोलें। आवानम न जानामि तवार्चनम, पूजाम चैम न जानामि क्षम्यताम परमेश्वरी, मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी, यत् पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे।